एक काशी के ब्राह्मण ने दो बड़े महंगे वाले डाकू बुलाए पैसा दे करके और उनसे कहा कि तुम आधी रात में जाओ और गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकू बोले ठीक है हम कर देंगे। पैसा ले लिया खूब सारा। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के पास गए, क्या देखा? एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण के दो राजकुमार, छोटे छोटे से राजकुमार, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण अपने कंधे पर टांगे और आधी रात में गोस्वामी जी का कुटिया की पहरा दे रहे थे। छोटे छोटे राजकुमार। डाकुओं ने दूर से देखा, दूर से ही देख करके लौट के चले गए। तो जिसने पैसा दिया था उसको पैसा वापस कर दिया। बोले क्षमा करो हम नहीं मार सकते गोस्वामी जी को। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले दो छोटे छोटे राजकुमार उनकी पहरेदारी कर रहे थे। तो जिसने पैसा दिया उसने कहा मैंने तुमको इसलिए बुलाया था इतने महंगे वाले डाकू कि भाई अगर कोई रक्षा कर भी रहा होगा तो तुम उसको मार करके उनको मार दो, तो दो राजकुमारों का वध कर दो, उनको रास्ते से हटाओ। और तुम उनको देख के ही भाग आए। दोनों डाकू नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले कि अरे उनका रूप क्या बताएं तुम्हें, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी सुंदर लंबी नुकीली नाक, ऐसे सुंदर अधर, आहा ग्रीवा देख करके तो मन हो रहा था कि गले से लगा लें। ऐसे सुंदर सुंदर गदमदरा से हाथ, ऐसी सुंदर चाल, घुंघराले केश। अरे भैया उनको देख के डर के वापस नहीं आए हम तो गोस्वामी जी के पास वापस जाएंगे और जाकर के उनकी शरण में जाके कहेंगे कि उन दोनों राजकुमारों से हमें मिलवाओ। इतने प्यारे राजकुमार, हम तो उनके रूप पर मोहित हो गए। दोनों डाकुओं ने पैसे वापस कर दिए और दूसरे दिन गोस्वामी जी की कुटिया पे पहुंच गए और जाकर के कह दिया बोले हमें अपनी शरण में ले लो, अपना शिष्य बना लो। गोस्वामी जी बोले काय को शिष्य बनना है? बोले आपके शिष्य बन जाएंगे तो आपके संग रहेंगे, आपके संग रहेंगे तो आपके बाहर जो दो पहरेदार रहते हैं ना रात में, उनको देखने का अवसर मिल जाएगा। गोस्वामी जी बोले कौन से दो पहरेदार? बोले आप जब रात्रि में सोए थे कल, हम दोनों डाकू आपको मारने के लिए आए थे, उस समय दो राजकुमार आपके पहरेदारी कर रहे थे, एक श्याम वर्ण के गौर वर्ण के, दोनों के धनुष बाण लगा था। गोस्वामी जी बोले बाहर पहरेदारी कर रहे थे? बोले हाँ। कैसा रूप था उनका? तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है डाकू वही बता रहे हैं। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और कहा मैंने कोई पहरेदार नहीं रखे हैं, मैं जिनका यश गाता हूं, ऐसे ठाकुर जी को पता चल गया होगा कि तुम दोनों मुझे मारने आ रहे हो तो वही रक्षा करने आए थे। अरे धन्य भाग्य भैया तुम दोनों ने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुमको साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए। दोनों डाकू मन में विचार करने लगे जीवन भर डकैती करी हमने, जीवन भर गलत काम किए हमने, लेकिन केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को मारने की सुपारी मिली और हमने स्वीकार कर ली, यह भी पुण्य में परिवर्तित हो गया और राम जी के दर्शन हो गए हमको।